सभी प्रकार की चीज़ों को किसी न किसी तरह समावेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो रहता है कि कुछ छूट गया और बता देते और कह देते, ऐसा ही कह देते, पता नहीं किसको कितना। हम आज ये बता रहे थे इनको कि जाने कितने बार कितने महात्माओं के सत्संग सुने होंगे हमने, किसने कारपेट बिछाई होगी, किसने धन की सेवा की होगी, किसने प्रसाद बांटा होगा, किस किस की सेवा के कारण हम सत्संग सुन पा पाए, महात्माओं के सत्संग हमारे कानों में पड़े। और उसका परिणाम ये आया कि ये बात समझ में आ गई कि भोग का मूल वास्तव में कुछ है नहीं, और अंदर एक हिम्मत हुई कि अब इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जाए, और वो छूट गई। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं तो उन लोगों को नहीं जानता कि कारपेट किसने बिछाई थी, जो मेरे जीवन के लिए ऐसे बने कि भाई मैं इस मार्ग पे चला। ऐसे ही यहाँ भी है, किसी ने फूल माला दी, किसी ने ये माला पहनाई, किसी ने ठाकुर जी को बैठा दिया सुंदर ढंग से कि आप लोगों का और भाव सुंदर हो, किन्हीं ने पूजन किया, कोई प्रसाद की व्यवस्था की, किन्हीं ने कारपेट बिछाई, ये बिछाए गद्दे और ये चादर, किन्हीं ने हमें भोजन भी कराया। जब से हम यहाँ हैं तो भोजन में जितना अच्छा भोजन करा सके अच्छा भोजन उन्होंने कराने की उन्होंने कोशिश की। आपको बहुत से लोग नहीं भी दिखेंगे, लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवाएं ली हैं। ये भी एक ऋण होता है। इस ऋण का बदला आप और किसी तरीके से ना भी चुका पाए, जो सेवा कर लेते हैं वो तो अच्छी बात है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, यहीं पर वो कहते हैं कि जी प्रसाद बट रहा है, हम दे देते हैं, कोई सेब ले आता है, कुछ वो बट जाता है, यहाँ सेवा कर देते हैं। लेकिन कई लोग उस प्रकार की सेवा ना भी करते हैं या ना भी हो पाती हो, तो वो जो इतने लोगों की सेवा, किसी ने कारपेट बिछाई, किसी ने कुछ किया, आप यहाँ से 2 दिन में जो आपने ग्रहण किया उस संस्कार का आप सिंचन करते रहना, उसको जल पिलाते रहना, इस रास्ते पे चलते रहना। आज ग्रहण सूतक का समय है और ग्रहण काल है, और ध्यान में, जप में, अपने ढंग से जो भी आप साधन करते आए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें। ग्रहण काल में बैठें और सोचें कि भाई मेरे जीवन में कब विवेक आ जाए और कब मैं चल पड़ूं। 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे एक महात्मा मिले डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के। भ्रमण में थे तो हमें मिल गए उत्तरकाशी। हम उत्तरकाशी गए थे, वहीं से आते हुए इधर से निकल गए। वो महात्मा बोले, एक महात्मा दूसरे से मिलते हैं तो थोड़ा पूछते भी हैं आप कहाँ से क्या, तो ऐसा कुछ। उन्होंने कहा हम शिवानंद जी हमारे गुरु जी डिवाइन लाइफ से। अरे मैंने कहा बड़ी अच्छी बात आपने। मैंने कहा मेरा तो एक बहुत अच्छा एक संस्मरण है, एक बहुत अच्छी बात मेरी जुड़ी हुई है डिवाइन लाइफ से। बोले क्या? मैंने कहा वही वर्ष 2006 की बात है। लगभग सन 98 से मैं एक पुस्तक पढ़ता था ब्रह्मचर्य साधना नाम की। फिर वर्ष 2006 में मेरे मन में आया कि इससे संबंधित और भी तो पुस्तकें होंगी जिनमें ब्रह्मचर्य साधना के बारे में बताया जाता होगा। तो मैंने सर्च की तो मुझे एक पुस्तक मिली, उसका नाम ही ब्रह्मचर्य साधना था, और वो महाराज जी की ही थी, स्वामी शिवानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश, आश्रम है वो थोड़ा। मैंने कहा वो आपके गुरुजी की पुस्तक मुझे मिली 2006 में, और उसमें वो पुस्तक तो पूरी हमने पढ़ी, लेकिन उस पुस्तक में जो पहले 2 या 3 पेज थे वो स्वामी जी के बारे में लिखे हुए थे कि स्वामी जी ब्राह्मण परिवार से थे। स्वामी जी का पूर्व का नाम शिवानंद सरस्वती जी का कुप्पू स्वामी था। स्वामी जी मलेशिया में डॉक्टर थे, बाद में उनको वैराग्य आया और 38 साल की अवस्था में उन्होंने रिजाइन करके इसमें लग गए। तो वर्ष 2006 में हमने वो पुस्तक पढ़ी, तो लगभग उस समय हमारी आयु जो है वो 26-27 के आसपास थी। मन में एक विचार आया, अरे मन तो हमारा भी उधर ही ज्यादा लगता है, इस संसार के सारे कार्य तो करते ही रहते हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन मन तो हमारा उधर ही रहता है। इस मन की व्यथा को किसी को कह तो सकते नहीं, कोई समझेगा भी नहीं। हम कब साधु बने?
कब छोड़ पाएंगे? पीड़ा भी होती थी, किसी से कह भी नहीं सकते, ये बातें तो किसी से कही नहीं जा सकती। लोगों की समझ में ही क्या आएगी कि साधु बनना चाह रहे हैं, ऐसा किसी को बोलो, किसकी समझ में आएगी ये सब बातें? पीड़ा भी होती थी कि ये क्या चल रहा है। और उस समय हम 2006 में 7 में हम बेंगलोर में कार्यरत थे सत्यम कंप्यूटर्स में, अच्छी खासी सैलरी थी, कोई कमी नहीं थी। और देखो, हमने उनको कहा कि देखो, महापुरुषों के जो वचन होते हैं, उनकी पुस्तकों में भी जो लिखे होते हैं, उनमें कुछ संकल्प भी होता है। और एक ऐसी हिम्मत मिली कि हमने 2010 में अपना रास्ता चुन लिया। तो मैंने कहा महाराज जी की तो हम पर बड़ी कृपा है कि उनकी पुस्तक हमने पढ़ी तो हमारे अंदर ये विचार आया, शायद उन्हीं के शुभ संकल्प, उन्हीं की शक्ति से हम ऐसा कर पाए। तो जीवन की कुछ कीमत समझो, जीवन को कुछ ऐसा समझो कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। अरे मैं साधना कर रहा हूं इतने वर्ष से, अभी तक मेरा काम क्यों नहीं बना? अभी तक मैं साधना के उच्चतम स्तर पर क्यों नहीं पहुंचा? कौन सी ऐसी चीज है जो कम रह गई? असंतोषी बन जाओ। अपनी साधना का कभी संतोष मत करो। धन कमाने वाला धन कमाने के क्षेत्र में असंतोषी बन जाता है, तो क्या आप साधना के क्षेत्र में असंतोषी नहीं बन सकते? कौन सी ऐसी कमी हो रही है कि मेरा जो साधन है वो कम पड़ रहा है, कि अभी मन में उस प्रकार का नहीं गूंजता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, क्यों नहीं गूंजता? वो गूंजने लग जाए तो बात ही कुछ और। और यही शुभ भाव है और यही शुभ संकल्प भी है। आप में से ही कोई, जैसे हम हजारों के लाखों के पांडाल से निकल के उस मार्ग पर चलने की हिम्मत जुटा गए, आप में से ही कोई तो हिम्मत जुटाएगा, तो आना सार्थक भी होगा। और नहीं तो फिर सुनाएंगे, फिर पीछे लगेंगे, फिर से जगाएंगे, नहीं सुनोगे और सुनाएंगे और बताएंगे, फिर बताएंगे, देर सवेर समझ में आ ही जाएगी। हमेशा क्या ये जो संस्कार हैं संसार के, यही भारी बनेंगे? क्या संसार के संस्कारों में इतनी ताकत है? किसी महात्मा के वचन में कोई ताकत ही नहीं है? क्या मैल नहीं धुलेगा? क्या मिट्टी नहीं झड़ेगी? तो जो व्यक्ति पहले जप करते थे, जब छोड़ दिया हो तो चालू कर देना आज से। यदि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति हो और ये सोचता हो कि भाई हमारे गुरु जी या कुछ, वो तो मामला उनका तो कुछ और हो गया और हम तो जप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये सोचना जप किसी इष्ट का ही दिया हुआ है, मंत्र किसी इष्ट का ही है। अरे किसी कोई भगवान राम का होगा, कृष्ण का होगा, शिव जी का होगा, कहीं और से अपने पास से तो नहीं निकाला है। आप लोगों के मंत्र को प्रमाणित कर लो शास्त्र से। यदि शास्त्र में वो कहीं नहीं आया तो भले छोड़ दो। वैसे तो एक फक्कड़ परंपरा ऐसी भी है कि गुरु जी यदि ढें 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 भी बोल दे और गुरु के मुख से निकल जाए, उसको भी जप लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में ऐसा होता हो कि हमारे मंत्र या कोई वो शास्त्र करनी है, तो छान लो। अरे कोई भगवान शंकर का मंत्र होगा, कोई राम जी का होगा, पंचदेव उपासना ही तो है हमारी, उन 5 में से ही कुछ निकल आएगा। हमारी तो जो पंचदेव उपासना है वही 5 संप्रदाय का, उसी का होगा। कोई शैव का होगा, कोई शक्ति का होगा, है कोई शक्ति का मंत्र होगा, कोई वैष्णव मंत्र होगा, शैव मंत्र, शक्ति मंत्र, वैष्णव मंत्र, कुछ तो होगा उन 5 में से। सौर गाणपत्य 5 में से कुछ होगा। तो वो इष्ट के मंत्र को और आपके जो माला है उसको किनारे करने का क्या मतलब बनता है? मेरे सामने कुछ बातें आती हैं, इसीलिए ये चीज प्रवेश करा रहा हूं। कोई बातें सामने आती है तो प्रवेश करा रहे हैं। अपने मंत्र को छोड़ने वाला व्यक्ति क्या उद्धार होगा उसका? अरे कोई शिव नाम होगा, षडाक्षरी मंत्र होगा, राम जी का होगा, तो कृष्ण भगवान का होगा। यदि किसी की अपने गुरु में 19-20 भी आस्था हो गई हो, तो पाप है। रात को कोई मिले थे हमसे और उन्होंने हमें कुछ बताया कि मैं इतने वर्ष से ये उपासना करता हूं,
ऐसे कोई थे, किसी गुरु से जुड़े हुए नहीं है, बस जहां से उन्होंने सुनी कुछ उपासना करते थे। हमने कहा तुम्हारी आस्था है यहाँ पक्की? मैंने कहा और बढ़ाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ना तो हमने ये कहा कि इसका शास्त्र में विधान है कि नहीं है, हमने ज्यादा कुछ कहा नहीं, इसमें तो आस्था बढ़ाओ और फिर थोड़ा सा उसको वैदिक भी पद्धति बताई, लेकिन ये भी कर लो, लेकिन ये भी कर लो। लेकिन यहां तो कई लोगों का मंत्र ही वैदिक है, यहां तो कई लोगों का मंत्र ही वैदिक है, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है। तो वो मंत्र या माला गोमुखी जिस व्यक्ति की छूट गई हो और नहीं कर रहा हो, वो अवश्य चालू कर दे। अरे आप लोग अपने कुंडली के भावों को शुद्ध कराते कराते कितना कराएंगे? देवता को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे देते अपनी? भगवान को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे देते अपनी? कुछ उन्हें भी तो करने दो। आप उनके नाम का जप करो, वो करेंगे व्यवस्था। क्यों नहीं करेंगे व्यवस्था? और क्यों नहीं होती व्यवस्था? खूब होती है व्यवस्था। मैं जब शुरू में निकला था, मेरे पास एक बैग था और मेरे पास दिन कंबल था नहीं। किसी आश्रम में गया, मुझे रुकना था और पता नहीं कैसे लोग थे वो, मुझे उन्होंने कंबल ही नहीं दिया, कंबल दिया ही नहीं। हालांकि मेरे इतने सब लोग कितने जानने वाले थे, पहले भी मैं किसी को भी बोलता तो कंबल क्या चीज होती है, 300 रुपए का 500 रुपए का कंबल आता है, कोई भी व्यवस्था करेगा, लेकिन मुझे मांगना नहीं था। मैंने सोचा क्या मांगना इन फकीरों से, इन भिखमंगों से। अरे जो दिन रात साथ रहता है हमारे, वो जानता है सब, वो करेगा। नहीं मांगा हमने। कह देते ना गांव में 3 को तीना, 3 ही बन जाता जब ठंड का मौसम हो, कंबल हो नहीं, क्या होगा आपका हाल? सोए रात भर। अगले दिन एक महात्मा आ गया, क्या हुआ महाराज, क्या हाल चाल? बोले अरे यहाँ 4 महात्मा रहते हैं ना, तो मैंने सोचा ठंड का मौसम आया, इन 4 को कंबल बांट देता हूं। मैंने तो नहीं कहा, हमारे चक्कर में 3 को भी मिल गए, या उनके चक्कर में हमें मिल गए, ऐसा भी हो सकता है, उनकी भी स्थिति यही हो। लेकिन खैर उनके कमरे में तो कंबल वंबल सब थे, तो यही सोचा। तो कंबल जो देने की सामर्थ्य रखता है, कहां नहीं दे सकता वो? अरे भाई, बिल्ली का बच्चा एक बहुत अच्छा ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर था, अंग्रेज। उसने देखा कि एक बिल्ली आती है, यहां से जो है रोटी लेके जाती है, छोटी सी बिल्ली, और उधर रख के आती है, फिर रोटी लेके जाती है, फिर उधर रख के आती है। खोज करने का माइंड था उस व्यक्ति का, सोचा देखता हूं क्या। पीछे गया, देखा एक लंगड़ी लूली बिल्ली बैठी हुई है और वो उसके लिए रोटियां लेके जा रही है। संत हृदय तो वो व्यक्ति था ही अंग्रेज पहले से ही, बस हिम्मत मिल गई, उसी क्षण हिम्मत मिल गई। परमात्मा ऐसी घटना घटाते हैं। अरे एक बिल्ली की रक्षा ऐसे भगवान करवा रहा है कि इसकी टांग टूट गई, कहीं लेने नहीं जा सकती, दूसरी बिल्ली उसके लिए भोजन लेके आ रही है, उसकी व्यवस्था हो रही है। मेरी व्यवस्था नहीं होगी, रिजाइन कर दे। नाम पड़ा बाबा का खटखटिया बाबा। 2 खटखटिया बाबा हुए। ये जो भारतीय खटखटिया बाबा थे वो नहीं, एक अंग्रेज खटखटिया बाबा हुए। क्योंकि आप फिर कथा ढूंढने लोगों को बोलो वो तो खटखटिया बाबा भारतीय थे, वो अलग है, उनकी कथा अलग है, उतना समय नहीं उनकी कथा बता। वो एक खटखटिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, भारत में आ गए, पूरा का पूरा ढल गए, पूरे के पूरे वातावरण। एक साधु बचपन के साधु बने हुए थे, वैराग्य कब किस क्षण में कैसे जग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका कोई पता नहीं। जो संतों के पास जाते रहते हैं, संतों से मिलते रहते हैं, कौन से क्षण में, कौन सी घड़ी में उनके अंदर बात घुस जाए। एक साधु भजन करते थे, पहले थोड़े विरक्त होकर बहुत ऊपर रहते थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा नीचे बस्ती के आसपास रहना शुरू कर दिया कि यहाँ थोड़ा सा 2 रोटी भिक्षा में ठीक मिल जाती है, और वहां रोटी नहीं मिलती, थोड़ी चिंता रहती थी, नीचे आ गए। देखना थोड़ी अटपटी बात। उन्होंने क्या सोचा कि भाई यहाँ नीचे भिक्षा थोड़ी मिल जाया करेगी तो नीचे रहूं बस्ती के आसपास। तो रोज एक बुढ़िया जो थी
वो उनकी भिक्षा ले आती थी, दोनों टाइम उनको भिक्षा दे के चली जाती थी। सुबह को थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाने का दे दिया और शाम को जो है दूध दे गई। रोज उसे था बुढ़िया को कि महात्मा बैठा है। और आज भी पहाड़ में ऐसा होता है कहीं। अरे ऊपर ना तपोवन है, आप लोग थोड़ा निकालो समय में जाओ तो कभी, तपोवन है। तपोवन में ऊपर जो तपोवन है वहाँ बर्फ है, साधु बैठे रहते हैं, संकल्प है उनका, गुरुजनों का संकल्प है। सरकार को प्रेरित कर देता है परमात्मा, हेलीकॉप्टर काजू के पैकेट फेंकता है, हेलीकॉप्टर काजू के पैकेट फेंकता है। एक से तुम अभी मिलके आए थे, वो तो उत्तरकाशी के ऊपर बैठा ही है बर्फ में, जिससे अभी मिलके आए है। वो तो कहता मेरा हो गया सब कुछ, अब मैं यूएस में जाऊंगा। खैर मैं क्या, तेरा प्रारब्ध आ गया। खुद बोला भी, बोले माया घसीट रही है, अब मैं यूएस में जाके क्या करूंगा, अभी थोड़ी माया घसीट रही है, फिर से लौटूंगा। मैंने कहा फिर की गारंटी कुछ नहीं होती है, बस ठीक है तू जा रहा है तो जा। तो वो साधु वहां भिक्षा उनकी रोज आ जाती थी, सुबह को भिक्षा आ जाती थी, शाम को भिक्षा आ जाती थी। वो इतने निर्दोष साधु थे कि उन्होंने कभी आंख उठा के किसी स्त्री को भी देखा ही नहीं था। वो रख के चली जाती थी तो वो देखते नहीं थे, बैठे रहते थे, खा लेते थे। मतलब सच में उन्होंने जो था उनको ध्यान से भी नहीं देखा था। एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा देने कोई और आ गया, तो उन्हें थोड़ा आभास हुआ कि जो भिक्षा रख के जा रहा है इसके हिलचाल की आवाज, जो पत्तों की आवाज है, सरसराहट कुछ बदली है, क्या बात है, कोई व्यक्ति है, भिक्षा रखने वाला कोई और है। तो भिक्षा रख के वो गई, तो वो उस दिन वो बुढ़िया बीमार हो गई। उसकी पोती जो थी, कोई 15-18 वर्ष की पोती होगी, वो भिक्षा रख के चली गई। तो उनका ध्यान पड़ गया। जीवन में कभी पहली बार ही ध्यान पड़ा किसी स्त्री पे, उनका ध्यान पड़ गया ऐसे। तो ध्यान पड़ के पता नहीं किस सोच में पड़ गए महात्मा। एक दूसरा जो भगत था, कोई आता था ध्यान के लिए, वो आया, बोले आज हमारी भिक्षा कोई देने आया था और पहले से कोई अलग सा था, और कोई वो पहले तो कोई और आता सा था, मैं उनको तो कोई ध्यान से देखा नहीं था, और ये आया, लेकिन ये कौन था? बोले ये उनकी पोती थी। अच्छा, ये घटित घटना है, ये घटित घटना है, ये कथा बनाई हुई नहीं है। कई कथा तो सीख देने के लिए बनाई हुई भी होती है, ये बिल्कुल ही घटित घटना है। बोले लेकिन हम देख रहे थे उसको, वो देखा हमने ऊपर से नीचे तक, वो उसका तो ये हिस्सा बहुत भारी भारी सा था, हमारा तो नहीं है ऐसा। महात्मा ने कभी ध्यान से शायद किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। बोलने लगे महाराज जी, ये उसको बच्चे को दूध पिलाने के लिए भगवान का ऐसा है संरचना। पुरुष का शरीर की संरचना यहाँ की भिन्न है, स्त्री की भिन्न है, भगवान की व्यवस्था है। अच्छा, तो फिर इसके बच्चे कहाँ हैं? साधु बड़े निर्दोष, बोले बच्चे अभी हुए नहीं है, अभी विवाह होगा तो बच्चे होंगे, अभी तो 15-18 वर्ष की है ये, बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे ही नहीं हुए, फिर पहले से ही दूध की व्यवस्था और ये सब करने की क्या जरूरत है? बोले यही तो भगवान की व्यवस्था है। जो बच्चे अभी हुए नहीं है उनके लिए पहले से ही माता का, स्त्री का शरीर ऐसा बना दिया कि धीरे धीरे वो शरीर वैसा ही डेवलप होगा और बाद में वो बच्चों के दूध के काम आएगा शरीर। महात्मा को वैराग्य दिख गया। दूसरी वैराग्य की चोट आ गई जीवन में। एक वैराग्य की चोट तो तब आई थी जब घर से निकला होगा, दूसरी वैराग्य की चोट आ गई। अरे मैं ऊपर से बर्फ से छोड़ के नीचे थोड़ी बस्ती में आया ये सोच के मुझे रोटी यहां मिलेगी। अरे जिस बालक को जब पैदा होगा 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, उसकी संरचना शरीर में स्त्री के भगवान पहले ही दे रहा है, मेरी रोटी का प्रबंध नहीं करेगा। महात्मा वहां से छोड़ के ऊपर चले गए। तो भगवान पर जिसकी जैसी आस्था होती है उसके साथ घटनाएं वैसी घटती चली जाती हैं। आस्था ही नहीं होगी। आज कई सारे गुरुओं से कई लोगों को अनुभव होते हैं, सबको तो होते नहीं, किसी को हो जाते हैं, तो अपनी आस्था पर ही तो निर्भर है। इस बात की कोई जरूरी नहीं आपके गुरु बहुत बड़े हों, बहुत बड़े छोटे हों, क्या हों, आपकी आस्था कैसी है। देखो शास्त्र में वर्णन जो आता है वो हमेशा आस्था को लेके ही आता है। श्रद्धा के बिना तो इस पथ में एक पग भी चल नहीं सकते।
यदि हमारी श्रद्धा ही कहीं दृढ़ नहीं हो रही, श्रद्धा मजबूत नहीं हो रही, तो बात नहीं बनती। और श्रद्धा वो मैकेनिज्म है, इस पे हमने साइंटिफिक रिसर्च की है। श्रद्धा पर विषय इतने हैं, कोई हमसे किसी भी टॉपिक पे साइंटिफिक पूछ ले, उसको समझो आप षड दर्शन से पूछ ले, बता देंगे हम। ऐसे तो बोलते जाएंगे हम, लगातार ग्रहण है, हम रात तक बोलते जाएंगे, अगले दिन बोलते जाएंगे, बहुत विषय। तो जो भी जिनका मंत्र इत्यादि है, यदि छोड़ दिया हो उसको फिर पकड़ ले। ऐसा नहीं है, भजन को नहीं छोड़ना है। अपने भजन करते थे, कोई ये सोचने लगे कि हमारे गुरुजी तो फिलहाल अभी हमें सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा, उनकी तो जो है कुछ राजनीतिक षड्यंत्र से या किसी प्रकार से वो तो कहीं चले गए हैं और हमें तो भजन में हल्के पड़ गए हैं। ये सब बातों को मत सोचो, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी श्रद्धा को बनाए रखो और अपनी जहां तक पहुंचे हो उसमें असंतोष करो। अपने साधन में इतने किया है मैंने, और करूंगा, असंतोष करो, और करूंगा, और करूंगा, और करूंगा, और करूंगा, पहुंच जाओगे एक दिन। और ये जो 2 दिन में आप लोगों को समझाया, जो बताया, वैसे तो जब सोओगे कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, जब उठोगे कुछ ना कुछ गूंज जाएगा। क्योंकि जब बैठे हैं तो हम भी कुछ प्रार्थना करके, ईश्वर से कुछ संकल्प करके बैठे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो जिसको जची होगी वो उसकी खोपड़ी में आई होगी और वो बार बार उसको कौंधेगी जरूर, वो उसके मन में आएगी जरूर। अच्छा जिज्ञासु होगा, जीवन को सही सत्व से जीता होगा, तो अनेकों बार उसको गूंजेगी, और नहीं तो 1-2 बार तो सबके मन में ही आ जाएगी। तो आज कोई विशेष प्रसाद की तो शायद व्यवस्था नहीं, सामान्य प्रसाद जो है सो चलाना नहीं प्रसाद का आज, क्योंकि सूतक काल है, ग्रहण है। ऐसा ही आज सुबह चर्चा हुई थी कि अभी ग्रहण काल है तो प्रसाद नहीं रखेंगे आज, क्योंकि वो तो सुबह हो गया 8 बजे तक, जिसको खाना पीना था खा पी लिया। अब तो दिन में कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो अब तो जब ग्रहण पूरा हो जाएगा तभी कुछ देंगे। तो वो बांटना भी निषिद्ध है। इसलिए आज पंडित जी ने वो पूजा इत्यादि का जो क्रम था, जैसे कल हुई थी ठाकुर जी की पूजा हुई थी, गुरु पूजन हुआ था, वो सब वो नहीं किया, क्योंकि आज ग्रहण का दिन है। तो जो निषिद्ध है वो निषिद्ध है शास्त्र के अनुसार, इसलिए वो सब तो कुछ नहीं होगा। पूर्णाहुति कर लेते हैं सब लोग। इसके बाद जो है अपने अपने स्थान पर जहाँ भी जाएंगे, इन बातों को मन में बार बार चिंतन करते जाएं कि जो दोनों दिन आए वो दोनों दिन के नोट्स बना ले अपनी खोपड़ी में। जो एक दिन आया, खोपड़ी बोलते हम जानबूझ के खोपड़ी शब्द, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ चोट सी लग जाए। मीठा मीठा नहीं बोलते, थोड़ा शब्दों का हेर फेर जानबूझ के। पूर्णाहुति करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य